वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट की, जिसके अंदर हम बैकएंड एडिटर को बना रहे हैं ताकि हम बैकएंड में कुछ भी डेटा को क्रिएट कर सकें, इनपुट्स को डायनेमिकली क्रिएट कर सकते हैं। उसको फॉर्म में जब सबमिट करते हैं तो उसका जो डेटा है हमें डॉट जेसन के फॉर्म में कैसे मिलेगा, हम वो बैकएंड बना रहे हैं। जो बेसिक नेक्स्ट जेएस की बात है वो हम ऑलरेडी हमारे अदर वीडियोज में कर चुके हैं, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सीएमएस बैकएंड के बारे में, जहाँ पे हमने क्या कर रखा है, पेज लिस्ट बना रखी है। यहाँ पे जो भी पेज हम बनाएंगे डायनेमिकली टेक्निकल एंड की तरफ यानी लेआउट के एंड की तरफ, जिसमें कंटेंट की बात हम आगे करेंगे, इसके ऊपर हम कंटेंट डालेंगे। अभी हम लेआउट मेन्यू की बात कर रहे हैं, तो लेआउट मतलब किस तरीके से हमारा जो इनपुट फील्ड है वो क्रिएट कर सकते हैं डायनेमिकली, यानी खुद की होंगी, खुद की वैल्यूज होंगी, खुद के इनपुट बॉक्स होंगे। इस तरीके से हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। और ये जो वीडियो है ये बेसिकली लर्निंग पर्पस के लिए है। ज़्यादातर कंपनीज में इस तरीके का काम नहीं आता है, तो बट इससे मिलता जुलता काम आता है, जहाँ पे आप चीज़ों को बनाते हैं, फाइल्स को अपलोड करते हैं, टेक्स्ट को बनाते हैं, उस पर डेटा डालते हैं। तो देख लेते हैं एक बार, ये लिस्ट है। जब हम पेज लेआउट के अंदर आते हैं तो हमारे पास ये डेवलपमेंट आता है, जहाँ पे हम पेज का नेम देते हैं। सपोज करो हमें कोई भी पेज बनाना है तो हम उसका नाम दे देंगे यहाँ पे। फिर क्या करते हैं, हम ऐड फील्ड्स करते हैं। यहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रैग एंड ड्रॉप की बात करेंगे कि ये किस तरीके से हमने बनाया। और जब हम इसमें की वैल्यू डाल देते हैं तो हमारे पास इनपुट और टेक्स्ट एरिया आ गया। जब इसको सबमिट करेंगे तो ये हमें डॉट जेसन के फॉर्मेट में हमारे जो फाइल्स है वहाँ पे मिलेगा यानी हमारे कोड बेस में मिलेगा। फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, हमारी लिस्टिंग में जाके एडिट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखो आपको ये हमें इस तरीके से दिख जाएगा, जहाँ पे आप एडिट का काम भी कर सकते हैं। अगर और फील्ड्स ऐड करनी है तो ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये किस तरीके से किया हुआ है हम इसकी बात करने वाले हैं। चलते हैं हमारे कोड एडिटर में, कि यहाँ पे देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास जो नेक्स्ट जेएस इंस्टॉल होती है उसको हम किस तरीके से करते हैं। सपोज करो हम एक नई फाइल बना लेते हैं, ठीक है, कोई भी फाइल है हम कहीं भी बना रहे हैं। ठीक, इसमें नेक्स्ट जेएस को इंस्टॉल करने के लिए जैसे हम रिएक्ट पे इंस्टॉल करते थे उसी तरीके से इंस्टॉल करेंगे। कैसे, npx क्रिएट, यहाँ पे हम लिखते थे रिएक्ट डैश ऐप और ऐप का नेम लिखते थे डैश नेम। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिएक्ट की जगह npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप कर देंगे। ठीक है, और एट द रेट लेटेस्ट लिख देंगे। ठीक, जैसे ही आप लेटेस्ट लिखोगे, अगर आप ऐप नेम नहीं लिखते, एट द रेट लेटेस्ट लिखते हो, तो आपके पास क्या होगा, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस आएंगी, आपसे कुछ रिकॉर्ड्स मांगे जाएंगे, तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। वहां पे क्या क्या पूछा जाएगा, आप अपनी साइट, अपनी जो ऐप है उसके साथ आप क्या क्या चीजें इंस्टॉल करना चाहते हो, टेलविन इंस्टॉल करना चाहते हो या उसका नेम डालना चाहते हो, या फिर अदर चीजें आएंगी। जो आप क्या कर सकते हो, हमारे जो बेसिक ट्यूटोरियल है जहाँ पे हम बेसिक से नेक्स्ट जेएस सीख रहे हैं उसमें देख सकते हो आप। उसका लिंक यहाँ पे जल्दी ऐड कर देंगे और वो वीडियोस भी जल्दी आपको दिख जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको वो चीजें देखने को मिल सके। तो हम जैसे ही एनपीएक्स क्रिएट नेक्स्ट टाइप करते हैं, एट द रेट लेटेस्ट करके हमारे पास नेक्स्ट जेएस इंस्टॉल हो जाती है सॉरी, नेक्स्ट.जेएस इंस्टॉल हो जाती है। नाउ अब क्या करना है, जैसे नेक्स्ट.जेएस इंस्टॉल होती है हमारे पास एसआरसी आता है और एफ फोल्डर आता है। और क्योंकि हम नेक्स्ट 14 में काम कर रहे हैं तो हमारे पास एफ फोल्डर मिलेगा। और जब भी आपको किसी पेज का राउट बनाना है, यानी आपको इस तरीके का यूआरएल बनाना है, तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले ऐप के अंदर राउटिंग होती है, वहीं पे काम करना होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वहीं पे काम करोगे। तो आप सबसे पहले ऐप में आओगे, यहाँ पे क्या करोगे, आप बाकी सारी चीजों को एक बार छोड़ दीजिए। जो बेसिक होगा वो हम दूसरी ट्यूटोरियल में देख लेंगे। यहाँ पे हम बैकएंड की बात कर रहे हैं तो उसको वीडियो पे देख लेते हैं फटाफट से। क्या चीज है, यहाँ पे ऐप आया, ऐप के अंदर हमने डैशबोर्ड नाम का फोल्डर बनाया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सबसे पहले डैशबोर्ड नाम का यूआरएल चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डैशबोर्ड नाम का फोल्डर बनाएंगे। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ये यूआरएल होना चाहिए। ठीक है, तो हम एंटर करते हैं। देखो दिस इज टेस्टिंग आ रहा है, क्योंकि हमारे पास डैशबोर्ड नाम का एक पेज बनाया हुआ है हमने। नाउ ये कैसे बनाया है, हमने क्या किया, यहाँ पे डैशबोर्ड नाम का एक फोल्डर बना दिया। डैशबोर्ड नाम के फोल्डर के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेआउट डॉट टीएसएक्स और ग्लोबल डॉट टीएसएक्स रख लेते हैं। यहाँ पे एक पेज डॉट टीएसएक्स भी होती है। अगर सपोज करो हमारे पास क्या चीज है कि जो हमें दिख रहा है दिस इज अ टेस्टिंग, ठीक, तो वो किस तरीके से दिखेगा, हमें हमारे पेज लेआउट की वजह से दिखता है। ठीक, यहाँ पे हम गए, ठीक, ये क्या किया हमने, लेआउट डॉट टीएसएक्स किया। नाउ अब आप देखोगे कि होता क्या है,
कि जब आप क्या करते हो, पेज बनाते हो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, डैशबोर्ड के अंदर पेज डॉट टीएसएक्स बनाओगे, यानी ये वाली फाइल बनाओगे। और ये फाइल क्या होगी आपकी, यहाँ रूट में पड़ी हुई रहेगी। दिस इज अ टेस्टिंग वाली, जो कि आपको डैशबोर्ड में दिख रही है, यहाँ पे स्लैश डैशबोर्ड के अंदर दिखेगी। ठीक, हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिए। कैसे कि हमको क्या करना था कि जो हमारा डैशबोर्ड है उसके अंदर हमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल्स और बनाने थे। और लेकिन उन यूआरएल के आगे हमें कोई डेटा नहीं चाहिए था। सपोज यहाँ है, हम हमको क्या चाहिए, यहाँ पे लिस्ट चाहिए। ठीक, लेकिन क्या चाहिए, ये अभी एरर आ रही है, ये क्योंकि राउट है ही नहीं इसीलिए एरर आ रही है। तो जब हमको ये लिस्ट चाहिए तो हमको क्या करना है कि वहां पे भी हमें लेआउट और पेज डॉट टीएसएक्स चाहिए होगी उस यूआरएल को चलाने के लिए। तो इसके लिए क्या हुआ, लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पे नाम नहीं चाहिए कोई, यहाँ पे हमें एक अदर नेम और बीच में नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या किया हमने, हमारे फोल्डर में कुछ चेंजेस कर दिए। क्या किया, एक ब्रैकेट लगाया, ये जो हम लगाते हैं ना, ये राउंड वाले ब्रैकेट, ये वाले लगाए, और इसमें क्या लिख दिया, लेआउट पेजेस लिख दिया। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। अभी क्या समझ लीजिए, आप इस तरीके से लिखा और इसको लेआउट पेजेस लिख दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, लेआउट पेजेस लिखने के बाद में, यानी अब इसके अंदर जो भी डेटा जाएगा, तो जब भी यूआरएल बनेगा उसमें ये जो लेआउट पेजेस यहाँ पे होता, ले आउट पेजेस, ठीक है, तो इन ब्रैकेट की वजह से क्या होगा, नेक्स्ट जेएस करता क्या है, इन ब्रैकेट की वजह से इस जो बीच में मिड में जो यूआरएल बन रहा होता है इसको हटा देता है। आप इसको डायरेक्ट भी चला सकते हो एज अ लिस्ट। ठीक है, तो ये इस वजह से हमारे ये जो पेज लिस्टिंग वाला देख रहे हो ना, पेज लिस्ट ये इसी वजह से चल रहा है। ठीक, नाउ अब बात कर लेते हैं वापस कि ये आया कैसे। अब नाउ क्या करेंगे हम कि यहाँ पे सबसे पहले लेआउट डॉट टीएसएक्स क्रिएट कर लेते हैं। अब जब हम नेस्टेड अंदर कुछ चीज चलाने वाले होते हैं तो क्या होता है कि हमें यहाँ पे जो नेस्टेड लेआउट मिलता है उसमें इस तरीके से एचटीएमएल बॉडी ये मिलती है। ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास चिल्ड्रन मिलता है हमें, ये बाकी सारा तामझाम नहीं होता। अब क्या हुआ, ये हमने हटा दिया यहाँ से, क्योंकि हमें वो क्या चाहिए था, इनर के अंदर चाहिए था। सपोज करो आप कोई लैंग्वेज भी बनाते हो, लैंग्वेज वाला जब हम प्रोजेक्ट की बात करेंगे वो आगे करने वाले हैं, जब हम बात करेंगे तो वहां पे सीखेंगे कि इसका प्रॉफिट क्या हुआ। तो हमने क्या किया, इसके अंदर सिर्फ चिल्ड्रन लिख दिया, बाकी सारी जो एचटीएमएल और वो सारी चीजें हटा दी। ठीक, तो अब क्या हुआ, लेकिन यह ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका एचटीएमएल नहीं होना चाहिए अगर आप अंदर लिख रहे हो तो, नहीं तो क्या होगा, आपके पास हाइड्रेशन की एरर आ जाएगी। ठीक, नाउ अब क्या हुआ कि हमने ये ऐसे का ऐसा रख दिया। अब क्या हो गया, ये चिल्ड्रन को अंदर डिनोट करने लग जाएगा, यानी हमारे पास यहाँ पे आ गया लेआउट के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर आ गया। अब डैशबोर्ड के अंदर हमने एक लेआउट बना दी। इस लेआउट के अंदर हम बोलते हैं ये रूट लेआउट है, इसके अंदर मैं सारा काम करूंगा। ठीक है, इसके अंदर मैं सारा काम करने वाला हूँ, जितना भी मेरे पास मतलब मेटास होंगे या पेज होंगे, या अगर उसका मैं कोई मेटा डेटा भी डिसाइड करता हूँ तो वो भी, तो सब चीजें यहीं पे रहेंगी। अब क्या किया, यहाँ पे मैंने एचटीएमएल बना ली, एचटीएमएल बॉडी यहाँ पे रखी। ठीक है, इसके अंदर लैंग्वेज आ गई, लैंग्वेज को हम डायनेमिकली आने वाले प्रोजेक्ट के अंदर चेंज करेंगे जब लैंग्वेज की बात करने वाले हैं। अब क्या किया, इसके अंदर लेआउट बनाया और इसी के अंदर हमारी पेज डॉट टीएसएक्स बना दी। जो लेआउट होती है वो हमारी मेन फाइल होती है। सबसे पहले जैसे ही हम किसी भी नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट में फोल्डर में आते हैं तो लेआउट डॉट टीएसएक्स कॉल होती है, देन हमारी पेज डॉट टीएसएक्स कॉल होती है, उसके बाद कुछ अदर फाइल कॉल होती है। तो जैसे ही मैं यहाँ आया, हमारे लेआउट के अंदर चिल्ड्रन आ रहा है, चिल्ड्रन हमारा किसको डिनोट करता है, पेज डॉट टीएसएक्स को। यहाँ पे इंडेक्स डॉट टीएसएक्स नहीं होती, इंडेक्स डॉट टीएसएक्स होती है लेकिन तब जब हमारा डिफॉल्ट केस होता है, जब हमारा फॉलबैक केस होता है तब हमारी इंडेक्स फाइल चलती है, अदरवाइज क्या होगा, पेज डॉट टीएसएक्स ही चलती है। और यही राउटिंग बनाने के काम में आती है। तो आप इसका कोई भी नाम दे सकते हो, इसको एक्सपोर्ट करोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्टिंग लिख दोगे, तो इस तरीके से आपका जो स्लैश राउट है डैशबोर्ड वाला वो रन हो जाएगा। नाउ हमने क्या किया, यहाँ पे पेज डॉट मॉड्यूल डॉट टीएसएक्स बना ली स्टाइलिंग के लिए, ये हम रिएक्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं। और इमेज होती है नेक्स्ट में, तो वो क्या होती है, इमेज फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश इमेज होती है, ये हमें याद रखना है, इमेज के लिए नेक्स्ट स्लैश इमेज का यूज करते हैं। तो इसी तरीके से और भी हुक्स आएंगे इसके भी, जो इम्पोर्ट करते हैं हम नेक्स्ट जेएस के, वो आगे देखने वाले हैं। नाउ अब क्या करते हैं, हमने जो ये बनाया लेआउट डॉट टीएसएक्स, इसके अंदर क्या करते हैं हम, ये जो डैशबोर्ड देखा ये आपका तो चल गया पेज डॉट टीएसएक्स से, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इसकी इसको हम आगे करेंगे जहाँ पे हम डैशबोर्ड बनाएंगे, किसी भी यूजर का डैशबोर्ड होता है। नाउ अब बात करते हैं सबसे आगे कि पेज किस तरीके से हम लेआउट को डिजाइन करने वाले हैं। फॉर्म, सबसे पहले हम फॉर्म बनाएंगे जो कि होगा हमारा ऐड न्यू पेज लेआउट। यानी क्या आएगा हमारे पास, अगर मैं इस ऐड न्यू पेज लेआउट पे क्लिक करता हूँ
तो हमारे पास ये पेज पेज क्रिएट हो। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि हमने यहाँ पे लेफ्ट राइट सेक्शन कैसे बनाया है और इसकी हेडिंग किस तरीके से आई है, उसकी बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।